प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे, ये मेरा विश्वास है और दे चुका है। सो आप सब जानते हो कि हर बुधवार और शनिवार खुदावंद ने मुझे अगुवाई किया था कि मैं आपके लिए एक वर्ड की, परमेश्वर के वचन की एक वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोग अपने मन में स्थिर रहो, आगे बढ़ो और मजबूत बनो। और है ना, जैसे ताकि आज का वचन है ना अभी से शुरू करके आप अंत तक सुनना है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है। अभी पंजाब में जो हालात है उन पर भी एक बात करेंगे, ताकि हमें इससे भी और कई बातें सीखने को मिले, है ना। जैसे हम जानते हैं कि इस दुनिया में जो लोग अज्ञानता में हैं, जैसे जब यीशु क्रॉस पर चढ़े पूरे संसार के लिए, तो उस समय के जो लोग थे शारीरिक और अज्ञानता में, वो यीशु मसीह को ठट्ठा कर रहे थे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे यीशु मसीह क्रॉस पर क्यों चढ़ा। जो यीशु मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जन्म के अंधों की आंखों को नया कर सकता है, गूंगे को बोल दे सकता है, बहरे के कान खोल सकता है, पावरफुल काम कर सकता है, पानी के ऊपर चल सकता है, तूफान को रोक सकता है। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं, जो विश्वास करते हैं वो तो पता है यीशु मसीह कौन है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो नहीं जानते, जो संसार में है। लेकिन जो यीशु मसीह इतना, जिसके अंदर सामर्थ काम करती थी, पावर, क्या उसे कोई पकड़ सकता था? क्या उसे कोई मार सकता था? लेकिन बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह खुद, है ना, ये प्लान, खुद परमेश्वर का प्लान कि यीशु मसीह पुत्र बनकर पूरे जगत को बचाए। तो यीशु मसीह खुद अपनी इच्छा से पूरे संसार के लिए, पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा, ताकि हम पाप से छूटकर जीवन पाएं। लेकिन जब यीशु क्रॉस पर था, उस समय जो सेना थी, सिपाही थे, कुछ और लोग थे, वो यीशु को बोलते, तुमने लंगड़े को चलाया, तुमने गूंगे को बुलवाया, अंधे को आंखें दी, आज तुम ऊपर से उतरकर अपने आप को बचा, है ना, ऐसे करके। और कई बातें कर रहे थे, कई बातों से ठट्ठा कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने उस समय ऐसे वर्ड कहा उन लोगों के लिए कि हे पिता, ये जो मेरे साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो यीशु को बुरा कह रहे थे, तू कुछ नहीं है, हमारा तो माता पिता है, हम माता पिता से जन्मे हैं, तेरा तो बाप भी नहीं है, जैसे अभी भी लोग बोल देते संसार में, कितने शारीरिक लोग। तो यीशु मसीह ने उनके जीवन को देखकर क्यों ऐसे प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि वो जानता था कि इनका नाश हो जाएगा। इनकी ये जो शारीरिकता है, इनका जो ये पाप है, इनका जो गंदा मन है ईवल करने का, बुराई करने का, इन्हें ये नष्ट कर देगा। हम जानते हैं पिछले दिनों में पंजाब में काफ़ी सारे हालात ख़राब हैं। कुछ ऐसे जो धर्म प्रचारक हैं, उन्होंने कई तरह के ब्लेम लगा दिए पास्टर्स के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। हम जानते हैं पास्टर्स के ऊपर ये ब्लेम है कि वो पैसे देते हैं, लोगों का धर्म बदलते हैं, या वो मतलब लोगों को लालच देते हैं, या वो कहते हैं हमारे जो गुरु हैं, गुरु साहबान हैं, उन्हें शैतान कहते हैं। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी जो बानी है, उन्हें शैतान कहकर बोला जाता है, लोगों को नेगेटिव। आप मुझे बताओ, कोई बंदा जब किसी धर्म में है, उसके कोई गुरु है, उसको उसका कोई ग्रंथ है, उसको वो मानने वाले हैं, एक पास्टर जाकर उसको बोल सकता है ऐसे कि तुम्हारे गुरु शैतान है, तुम्हारा जो ग्रंथ है वह शैतान है? अरे वो तो सिर फोड़ देंगे, वो तो तलवारें चाकू मार कर, है ना, जख्मी कर देंगे। तो मैं सोचता हूँ कई लोगों की मेंटालिटी कैसी है, कुछ भी बोलना शुरू कर देते, और कई अज्ञान लोग उनकी बातों के पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछले दिनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ, और यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़ने का एक बड़ी टिप्पणी खड़ी हो गई कि जो यीशु मसीह खुद, है ना, ऐसे
क्रूस पर चढ़कर परमेश्वर को कंप्लेंट कर रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे छोड़ दिया। और किसी धार्मिक बंदे ने, धर्म के प्रचारक ने ऐसे बहुत लोगों को नेगेटिव किया कि जो यीशु खुद अपने आप को बचा नहीं पाया, वो तुम्हें कैसे बचाएगा, तो तुम लोग क्यों जाते हो उधर, है ना। ऐसा करके बातें हुई, लेकिन यीशु की बड़ी खिलाफत की। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल ये कहती है कि जो खुदा की, परमेश्वर की इंसल्ट करता है, वो डबल क्या 1000 गुना इंसल्टेड होता है लोगों के सामने। वो क्यों होता है? क्योंकि वो खुद अपने पाप का घड़ा भरता है, खुद अपने आप को श्रापित करता है एक पवित्र परमेश्वर के खिलाफ बोलकर, जिसके बारे में वो ABC भी नहीं जानता। तो इसीलिए यीशु मसीह ने उस समय के लोगों के लिए भला मांगा ताकि वो नष्ट ना हो। लेकिन हमने देखा जितने लोगों ने परमेश्वर पवित्र खुदा के लिए, यीशु के लिए बुरी बातें की, आज वो फंस गए हैं अपनी बुराई में। तो हम तो उनके लिए भलाई मांगे, उनके परिवारों के लिए, कि परमेश्वर उनका भला करें, उनके मन को खोले, उनकी बुद्धि को खोले, ताकि वो बचाए जाए। हमारा तो यही विश्वास है लोगों के लिए। तो अभी ये पॉइंट मैं सिखाने के बाद जो हमारे लोग हैं, कभी कभी वो भी कभी कभी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जब उनका कोई काम नहीं होता। जब मैंने थोड़े दिन पहले, मुझे एक फैमिली के बारे में पता चला कि उनकी वाइफ के जीवन में काम हुआ, कई काम हुए, लेकिन उसका जो पति है वो कुछ चाहता था परमेश्वर से, बिजनेस को, कुछ ऐसी चीज़ें अपनी मन की इच्छा के अनुसार, लेकिन अभी हुई नहीं। एक दिन अपनी पत्नी से उसने झगड़ा किया और कहा मैंने तुम्हें यीशु में जाने नहीं देना, क्योंकि उन्हें 2 साल हो गए थे यीशु में चलते, और कहा मैंने तुम्हें यीशु में नहीं जाने देना और मैं कभी यीशु में नहीं जाऊंगा। मुझे क्या दिया यीशु मसीह ने, मेरा कौन सा काम किया यीशु मसीह में। तो ये लोग वो ऐसा करते हैं। हो सकते हैं जो इस वीडियो को सुनेंगे ऐसे कई लोग हो सकते हैं यीशु मसीह में, जिन्हें अच्छे से यीशु मसीह के बारे में, उसकी ताकत के बारे में, या परमेश्वर कैसे काम करता है इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर ऐसे कोई भी इस वीडियो को देखे जो ऐसी प्रॉब्लम में है, तो मेरे पास आना, हमारी मिनिस्ट्री में आना। मैं खुदा के सामने कहता हूँ मैं आपसे मिलूँगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा, फिर देखना आपका काम होता है या नहीं होता, खुदा जिंदा है या नहीं जिंदा। तो ये बात याद रखना। संसार के लोग तो बातें करते हैं, कभी कभी यीशु मसीह में चलने वाले लोग भी ना समझी में परमेश्वर के सामने ऐसी बातें बोलते हैं जिससे अपने आप को क्या करते हैं, श्रापित करते हैं। लेकिन हमने अपने वर्ड का, अपने मुंह के शब्दों का बिल्कुल ख्याल रखना है, ताकि हम जो अनुग्रह में, आशीष के वारिस हैं हम लोग। परमेश्वर ने कहा तुम मसीह के साथ संगी वारिस हो। अरे वाह, कितना बड़ा वचन, जिसे तुम लोग जानते नहीं। मसीह के साथ संगी वारिस प्रतिज्ञाओं में, सामर्थ्य में, ताकत के जीवन में, पावरफुल जीवन में। कुछ लोग शरीर में रहकर इस बड़े आत्मिक वर्ड को, इस वचन को नहीं जान पाते, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने मेरे ऊपर बहुत सारे बाइबल के भेद प्रकट किए हैं। शायद उसका कारण मैंने वो मन पकड़ा जो मुझे बाइबल और यीशु मसीह के स्वभाव से मिलता है, वो मैंने प्रैक्टिकल किया, ताकि मैं वो दीन मन बनाकर चलूं जिससे परमेश्वर मेरे से खुश रहे और मुझे यूज़ करे। और खुदा मुझे यूज़ कर रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारी रूहें बच रही है। कैसी भी खतरनाक दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं, हमारी मिनिस्ट्री में खुदा मेरे द्वारा उसे दूर करता है, हीलिंग करता है, लोगों की ब्लेसिंग आती है। उसका यही कारण है कि मैंने वो मन पकड़ा जो परमेश्वर ने कहा है। लेकिन अभी मैं आज आपको एक वचन दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वचन लोग अच्छे से समझ ना पाकर अपने विश्वास को आगे पीछे करते हैं, अपने मन को आगे पीछे करते हैं, जो अच्छा जीवन आपके लिए उसे ले नहीं पाते। मैं एक वचन से तुम्हें समझाऊंगा, बड़ा पावरफुल ये वचन है पवित्र आत्मा के विषय में, क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं जानते। मैंने
ये कल कल 23 मार्च में जो मीटिंग हुई, ठीक है, 23 मार्च में 2023 में, तो इसमें मैंने बहुत पावरफुल पवित्र आत्मा के ऊपर वर्ड दिया। आप लोग उसमें सत्संग में जाकर, मीटिंग में जाकर उसके सरमन को सुनना, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ये प्रेरितों की बुक 18 अध्याय 24 से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा, अप्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, और इप्सुस में आया। यहाँ बातें याद रख लेना। ये यहूदी है, इसका नाम अप्लोस है, और ये विद्वान मतलब बुद्धिमान मनुष्य था, बड़ा समझदार इंसान था, और पवित्र शास्त्र को, बाइबल को अच्छी तरह से जानता था। ये उसके बारे में लिखा। और आगे लिखा, ये इप्सुस में आया। और 25 में लिखा, उसने प्रभु के मार्ग की, मतलब यीशु मसीह के बारे में प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए, और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। कमाल की बात है। ये प्रिस्किला और अक्विला कौन है? ये अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे तो ये प्रेरित पौल के साथ रहे। किसके साथ? और तुम जानते नहीं प्रेरित पौल कौन है? जिसके पास यीशु 3 बार आया, जिस पर खुदा ने इतने जबरदस्त अपने भेदों को प्रकट किया, और तीसरे स्वर्ग तक वो जिंदा उठाया गया। प्रेरित पौल वो पावरफुल इंसान था जिसने जबरदस्त परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा, और पता ही नहीं पूरे देशों में कलीसियाओं को खड़ा कर दिया। तो वो उसके साथ रहे, और वो अच्छे तरीके से जानते थे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे, पवित्र आत्मा के बारे में। लेकिन यहाँ ये अपोलोस के बारे में ऐसी बातें लिखी है, ये इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं समझे तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। तो मैं अभी और आपको बताना चाहता हूँ। 27 में जब उसने निश्चय किया कि मैं पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वह उससे अच्छी तरह से मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर यीशु मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। कौन? अपोलोस। कब? जब और भी वो प्रिस्किला अक्विला से जबरदस्त पॉइंट सीख गया। प्रेरित पौल के द्वारा वो सीखे हुए थे। कह लो स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर थे प्रेरित पौल के। लेकिन अपोलोस भी अच्छा एक यहूदी सेवक था, बड़ा अच्छा लोगों को सिखाता था। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। ये पॉइंट आपको अभी आगे जाकर समझ आएगा जब मैं 19 की 1 से पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा? जब अपुल्लोस कुरिन्थस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। यहाँ अपुल्लोस ने इफिसुस के लोगों को टीच किया था, ज्ञान दिया था और बपतिस्मा भी दिया था यीशु के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है। उस एरिया में प्रेरित पौल जब पहुंचा तो वहां पर क्या वाकया हुआ? वहां पर लिखा है, वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी।
उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। तो पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। यहाँ काफ़ी ट्रांसलेटर की चीज़ें आगे पीछे जो तुम्हें समझकर अपने विश्वास को अच्छा करना है, यही बातें खुदा ने मेरे पर प्रकट की है। सुनो, पहली बात अपोलोस के बारे में लिखा कि वो पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। फिर प्रभु के मार्ग की शिक्षा, मतलब यीशु के बारे में वो जान चुका था। फिर लिखा वो यीशु के बारे में मन लगाकर लोगों को ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। क्या सिखाता था वो? यीशु को, यीशु के बारे में, यीशु कौन है, किस लिए दुनिया में आया, क्यों क्रूस पर चढ़ा, तो वो तो सारा कुछ जानता था। इसीलिए तो यीशु मसीह के बारे में सिखाएगा। तो जब वो ये सारी बातें सिखाएगा तो क्या वो बपतिस्मा यूहन्ना वाला देगा? क्योंकि यहाँ प्रेरित पौल जब इफिसस के लोगों के पास पहुंचा, तुम रचना को पकड़ो ध्यान से, फिर तुम्हें समझ आएगा। जब प्रेरित पौल वहां पर पहुंचा तो उसने कहा, जब तुमने विश्वास किया यीशु के ऊपर तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने आगे से कहा, हम तो पवित्र आत्मा के बारे जानते भी नहीं है। तो उसने कहा, फिर तुमने बपतिस्मा कौन सा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। तो ये प्रेरित पौल ने कहा, यूहन्ना ने तो ये कहा था कि मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो लिखा, फिर उन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया बाद में। ये सुनकर एक्चुअली ऐसी नहीं है, यहाँ ट्रांसलेशन की गड़बड़ है। ठीक है, अभी हम ठीक करते हैं, क्योंकि रचना से आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आए 2-3 बार सुनना, फिर आ जाएगी। प्रार्थना करना, कई लोग ऐसी आदत के होते हैं, सही चीज़ को नहीं पकड़ते, नहीं 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 नहीं, ये पास्टर पता नहीं क्या समझा रहा है। कुछ लोगों का ऐसा दिमाग होता है, लेकिन ध्यान से कोई अच्छी बुद्धि का है ना, वो पकड़ लेगा ये बात, क्योंकि मैंने ठीक ठीक तुम लोगों को समझा दिया है। ठीक है, अभी देखो, अगर अपोलोस यीशु के बारे में ठीक ठीक सुनाता था इफिसस के लोगों को, तो यूहन्ना का बपतिस्मा कैसे देगा? तो वो यीशु का ही बपतिस्मा देगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यही दिया था। लेकिन जब प्रेरित पौल ने उन लोगों से पूछा कि तुमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया, तो उन्होंने कहा, हाँ वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। जैसे आज भी कलीसियाओं में सच्ची लोग पवित्र आत्मा के बारे में इतना नहीं जानते। कई लोगों के पास पवित्र आत्मा होता है, वो अन्य भाषा करते हैं, फिर प्रार्थना में कहते हैं, वर्षी में कहते हैं पवित्र आत्मा आ आ, जबकि परमानेंट उनके पास है। तो आज ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी मिस्टेक कर सकते थे। इफिसस के लोग सच्ची वो ज़्यादा पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते थे। तो जब प्रेरित पौल ने ये कहा कि तुमने फिर बपतिस्मा किसके नाम से लिया, तो उन्होंने नहीं कहा था यूहन्ना के नाम से, और ये ट्रांसलेटर ने गड़बड़ कर दी। उन्होंने ये कहा, हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। लेकिन जब प्रेरित पौल ने उनसे पूछा, जब तुमने विश्वास किया, तो वहां पर लिखा तुमने पवित्र आत्मा को पाया, ये बात नहीं थी। प्रेरित पौल ने ये पूछा था, क्या तुमने पवित्र आत्मा को प्रकट किया? ये पूछा था। क्या तुम अन्य भाषा करते हो, क्या तुम भविष्यवाणियां करते हो, ये प्रकट करने का उसने पूछा। तो वो कहते, हमने तो इसके बारे में कभी समझा ही नहीं कि अन्य भाषा करनी है या ऐसे भविष्यवाणियां कर सकते हैं, ये आत्मा से काम प्रकट कर सकते हैं, ये वरदान कर सकते हैं, ये हमने नहीं सीखा। तो फिर उन्होंने प्रेरित पौल को कहा, हमने तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। ऐसा नहीं उन्होंने किया कि हमने नहीं लिया तो तब उन्होंने लिया। ये यहाँ ट्रांसलेशन की गड़बड़ है। लेकिन उसके बाद उसने उन्हें समझाया कि देखो,
जब तुमने विश्वास किया था तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आया, जैसे बाइबल बिब्लिकल कहती है। बाइबल में ये लिखा है बिना आत्मा के तुम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते। तो आत्मा आया तभी हमने यीशु को विश्वास किया। इन लोगों ने भी तब भी किया जब इनके पास में आत्मा आया। लेकिन उसके बाद जब उन्हें टीच किया गया, उनका विश्वास बनाया गया, तब उसने हाथ रखे और परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर ने बुद्धि दो, पवित्र आत्मा इनके अंदर काम करो ताकि ये आज अन्य भाषा करे, भविष्यवाणियाँ करे। जब ये किया गया फिर वो लोगों ने अन्य भाषा भी प्रकट की, भविष्यवाणियाँ भी की। कितने लोगों ने? 12 लोगों ने। लेकिन ये कितनी बड़ी कन्फ्यूज़न है परमेश्वर के लोगों की, जो खुदा ने मुझे बताकर हॉली स्पिरिट के द्वारा आपकी दूर की। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसी टीचिंग और भी मैं हर बुधवार हर सैटरडे को देता रहूँगा। आपकी कई कन्फ्यूज़न दूर होंगी, आप आत्मा में पूरी तरह से फिल रहोगे। जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम ज़बरदस्त ज़िंदगी जियोगे और परमेश्वर आपके साथ है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बरकत दे चुका है, ये मेरा विश्वास है। ओके, तो हाथ उठाओ जितने भी लोग हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, चाहे पहली बार किसी ने वचन सुना है या इस मिनिस्ट्री के लोग सुन रहे, पवित्र आत्मा जी इसी क्षण आप काम कीजिए, इनके मनों को इस वर्ड को समझने के लिए, आपकी साथ जीवन बताने के लिए अच्छे से आप इनकी मन की आंखों को खोल चुके हो। सारी नेगेटिविटी आउट आउट इन नेम जीसस। पवित्र आत्मा आप छू चुके, इनके मनों को खोल चुके हो, ये ब्लेस हो चुके हैं, इन टीचिंग्स को, इन वचन को समझ चुके हैं, ताकि परमेश्वर तेरी जीवित शक्ति इनके अंदर काम कर चुकी है। कोई बीमार, परेशान, दुखी है, इसी क्षण वो फ्री हो रहा है, मार्ग खुल रहे, रास्ते खुल रहे, आप बरकत पा रहे हो, ये मेरा विश्वास है। मैं खुदा का दास हूँ जो रिलीज कर रहा हूँ वर्ड, वो पूरे हो रहे यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन। तो खुदा आपको बरकत दे। हम मिलेंगे संडे की पावरफुल मीटिंग में, और परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमेन आमेन आमेन।